चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कर्ब्स बायोकेमिकल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 87.5 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है -55.3 रुपीज़ की। बेटर उसकी स्कोर है 5 का। 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी। कर्ब्स बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है प्रेजेंटली एंगेज है अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में। तो बहुत ही सिंपल है, ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, बायोकेमिकल्स थोड़ा अपने को समझ में आ रहा है। तो ये जो है 1991 की कंपनी है। अब अगर अपन यहाँ देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो लो है। कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रोथ भी पूरा दिखाई है, वो है 1.09% लास्ट 5 ईयर से। चलिए अब और देखते हैं, क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट की अगर अपन बात करें तो 5.85 करोड़ का निगेटिव हुआ है कंपनी को। लगातार कंपनी का हर क्वार्टर निगेटिव में है। तो जैसा आप लोगों को हमने पहले भी बताया हुआ है कि ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है। तो ये जो है कंपनी का हर क्वार्टर निगेटिव में है। अब अगर अपन ईयरली बेसिस पर देखें तो 20 करोड़ का यहाँ पे निगेटिव, उसके लिए 25 करोड़ का। तो लास्ट जो कंपनी का प्रॉफिट है वो तक यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यस, यहाँ पे कंपनी को एक भी ईयर में भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। जनवरी 2013 से 2024 तक लगातार कंपनी लॉस में है। इट्स नॉट अ गुड साइन। और अगर अपन और देखें कैश फ्लो की बात करें तो न्यूट्रल कैश फ्लो है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -8 करोड़, हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 6 करोड़ का। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 72.74% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर की है। जो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 2020 में 67.35% थी, और फिर उसके बाद 64.66% 2019 में थी, फिर 2018 में 59.77% थी। तो काफी अपनी होल्डिंग भी बढ़ा दी है प्रमोटर्स ने। FIS की होल्डिंग उतनी की उतनी है 0.50%, जो कि 0.01% से इन्होंने बढ़ाई थी। और उसके बाद पब्लिक होल्डिंग जो है 26.75% की है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। बाकी कंपनी का फाइनेंसेस तो काफ़ी ख़राब है। तो हम जो है, जो कंपनी के फाइनेंसेस ख़राब होते हैं, आप लोगों को पता ही है हम किस तरीके से ऐसी कंपनियों से डील करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तो हम जो है 90 रुपीज़ के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे। और अगर 90 रुपीज़ के बाद भी अगर व्यू बनाने की बात है तो उसमें भी हम काफ़ी कॉशियस रहेंगे, क्योंकि कंपनी के फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा इसमें सेफ्टी के साइड से बोलें तो 95 के बाद ही हम एक्चुअल में कोई भी पोजीशन को और ज़्यादा कंसिडर करेंगे। नहीं तो हमारा एसएल हमेशा जो होता है 1% का एसएल रहेगा, और उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली। और किसी ने पूछा था कि जो है कौन से स्टॉक में घुसने पर अगर हम फंस जाते हैं, जैसे कई बार होता है स्टॉक में लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए क्वांटिटी को जरूर देख लें। स्टॉक में कितना क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या बहुत कम क्वांटिटी में तो स्टॉक्स नहीं है। और फिर उसके बाद बहुत केयरफुली उस समय अपने को एनालाइज करना होता है। और हमेशा अपनी क्वांटिटी को एकदम सीमित रखें। और 1% का एसएल अगर आप लेकर के चलते हैं और काफ़ी अभी तुरंत तुरंत में बाइंग आई रहती है, तो अगर बिकता भी है तो आप कम से कम छोटे से लॉस से एग्जिट हो जाएंगे। तो इसमें इतना ही है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। बाकी ऐसा है कि इस स्टॉक के फाइनेंसेस काफ़ी ख़राब हैं, तो इसमें नहीं भी एंटर करेंगे तो बिल्कुल चलेगा। तो इसमें इतना ही है फिर। और अगर आप लोगों को और अच्छे से एनालिसिस करना सीखना है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नीचे आप लोगों के लिए पूरी लिंक वगैरह हमने प्रोवाइड कर दी है, आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।